नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय। आज से आपको हिंदू लॉ की क्लास दी जाएगी। यह प्रथम क्लास है। इसमें आपको बताएंगे हम हिंदू विधि क्या होती है। हिंदू विधि को यदि ध्यान से देखा जाए तो इससे यह अर्थ निकलता है कि जो विधि हिंदुओं पर लागू होती है वह हिंदू विधि है, उसको हिंदू विधि कहा जाता है। इसमें दो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हिंदू कौन है और हिंदू विधि क्या है। हिंदू विधि के स्रोत बहुत सारे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि हिंदू कौन है। सन 1966 के पहले यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद था कि हिंदू कौन है। 1966 से न्यायिक निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि हिंदू कौन है। 1966 के पहले क्या था कि कुछ हाई कोर्ट का यह मानना था, कुछ उच्च न्यायालय का यह मानना था कि जो व्यक्ति वेद में विश्वास करते हैं वही हिंदू हैं, और कुछ हाई कोर्ट कहते थे कि जो वेद में विश्वास नहीं करते हैं वह भी हिंदू हैं। कुछ हाई कोर्ट कहते थे कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वही हिंदू हैं। कुछ हाई कोर्ट कहते थे कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे भी हिंदू हैं। तब 1966 में एक वाद आया, यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूलदास। सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस वाद में यह निर्णित हुआ कि हिंदू कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायमूर्ति ने बताया कि हिंदू वह है जो अपने को हिंदू कहता है, हिंदू समाज द्वारा उसे हिंदू के रूप में जाना जाता है एवं हिंदू धर्म एवं संस्कृत के अनुसार आचरण करता है। वह इसके अलावा हिंदू में जैन, बौद्ध और सिख भी आते हैं। यानी उपरोक्त से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू के रूप में मानता है, यानी जो अपने आप को जो हिंदू के रूप में अपने आप को मानता है, कहता है, हिंदू समाज द्वारा उसे हिंदू के रूप में जाना जाता है, वह हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार आचरण करता है। ये लोग और बौद्ध, सिख और जैन ये हिंदू हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आप को हिंदू कहने के लिए बहुत ही आसान है। यदि वह हिंदू धर्म में विश्वास करता है और हिंदू संस्कृति, धर्म और संस्कृति के अनुसार आचरण करता है तो अपने आप को हिंदू कह सकता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति अलग अलग स्थान की अलग अलग संस्कृति है। जैसे उत्तर प्रदेश की अलग संस्कृति है, केरला की अलग है, आसाम की अलग है, राजस्थान की अलग है। फिर भी इनमें से यदि कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति के पालन करने वाला है और उस संस्कृति के द्वारा, उस समाज के द्वारा, उस हिंदू समाज के द्वारा उसे हिंदू के रूप में जाना जाता है तो वह हिंदू माना जाएगा। इस पे हम आपको वाद देते हैं। पेरुमल वर्सेस पूर्णास्वामी 1971 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि वह व्यक्ति भी हिंदू है जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ। ये तो एकदम स्पष्ट है। वह व्यक्ति भी हिंदू है जो अपने आप को धर्म परिवर्तन करके हिंदू के रूप में स्वीकार कर लेता है, वो भी हिंदू है। आपको एक और बात बताएं, मोहनदास वर्सेस देवसोम बोर्ड का वाद है। 1975 का वाद है केरला का। इसमें केरला उच्च न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्वक, उसके मन में किसी तरीके का कपट नहीं है, वह हिंदू धर्म में विश्वास करता है, इस सद्भावनापूर्वक वह यदि घोषणा करता है कि मैं हिंदू हूँ, यानी घोषणा के द्वारा वह हिंदू धर्म को
स्वीकार करता, हिंदू धर्म स्वीकार करता तो यह मान लिया जाएगा कि वह हिंदू है। इस मामले में यही हुआ था कि एक व्यक्ति था जेसूदास, वह ईसाई था। वह हिंदू मंदिरों में पार्श्व गायक के रूप में गायन किया करता था। एक दिन वह एक घोषणा में अपने आप को हिंदू के रूप में बताता है कि मैं हिंदू हूँ, घोषणा करता है। इस मामले में न्यायालय ने जेसूदास को हिंदू माना। अब हम आपको बताएंगे हिंदू के प्रकार। हिंदू दो प्रकार से होते हैं, एक धर्म से हिंदू, एक जन्म से हिंदू। ऐसा व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है और या धर्म परिवर्तन करके अपने आप को हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी जो धर्म का पालन करता है, यानी हिंदू धर्म का जो पालन करता है, या जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, उसे हिंदू माना जाता है। दूसरा, जन्म द्वारा। जो व्यक्ति, जो बच्चा हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ रहता है, उसे तो हिंदू माना जाता है। लेकिन इसमें यदि एक हिंदू है, माता पिता में से यदि एक हिंदू है, एक किसी अन्य वर्ग का है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, किसी अन्य वर्ग का है, और एक हिंदू है, तो उसमें बच्चे का निर्धारण कैसे होगा? इसमें बच्चे का निर्धारण इस प्रकार से होगा कि यदि बच्चे का लालन पालन हिंदू की तरीके से हो रहा तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि बच्चे का लालन पालन मुस्लिम की तरीके से हो रहा है तो वह मुस्लिम माना जाएगा। इसमें आपको एक वाद देते हैं, राम प्रसाद बरसद दाहिन बीवी का वाद है, 1924 पटना का वाद है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यही निर्णय किया कि इस मामले में पिता जो था वह मुस्लिम था और माँ जो थी वो हिंदू थी। इस मामले में बच्चे का लालन पालन हिंदू की तरीके से होता है, इसलिए बच्चे को हिंदू माना जाता है। इसमें एक और वाद है, कमिश्नर ऑफ विट्स वर्सेस आर श्रीधरन का वाद है, 1976 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस मामले में पिता हिंदू रहता है और माता ईसाई रहती है। इस मामले में भी बच्चे का लालन पालन हिंदू की तरीके से होता है, इसलिए बच्चा हिंदू माना जाता है। यह हुआ हिंदू कौन है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हिंदू विधि क्या है। थैंक यू।